हुए और हमने अपने दलाइल दिए हैं और अदालत ने फिर ये चीज़ को सेटल किया है कि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि क्या इमरान रियाज ख़ान को इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया गया या पंजाब की जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया गया, इसको एज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट रहने देगी। चूँकि पंजाब की पुलिस ने इसकी कॉग्निजेंस लिया और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट मैं आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूँ। ये इससे पहले सामने नहीं आया कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में फ्राइडे वाले दिन एक पिटिशन फाइल की थी जब इमरान खान के खिलाफ पे दर पे मुकदमात दर्ज हुए थे कि जितने पंजाब भर में मुकदमात हैं उनकी तफसीलात दी जाएं। तो पीर वाले दिन यानी कि 4 जुलाई को आईजी पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अली बाकिर नशवी साहब की कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें मेरे पास वो रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 17 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ पूरे पंजाब में दर्ज हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस रिपोर्ट में जिस मुकदमे में इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, ये 29 जून का मुकदमा है अटक का, 29 जून का मुकदमा है अटक का, जिसकी रिपोर्ट 4 जुलाई को जमा कराई गई है, जिसमें इस मुकदमे का जिक्र नहीं है। और इसी बुनियाद पर हमने आज ही साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रात को प्रोसीडिंग फाइल की थी, लाहौर हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी अपना इनिशिएट कर दिया है कि पंजाब पुलिस ने 17 मुकदमात का रिकॉर्ड दिया, जबकि 18वां मुकदमा भी रिपोर्ट जमा कराने से 5 दिन पहले का दर्जशुदा था और उसको छुपाया। और ये वही मुकदमा है अटक का जिसमें इमरान रियाज खान को अरेस्ट किया गया है। और यहाँ से आपको नज़र आता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं उनकी मेलाफाइडीज जो है वो क्या है कि मसला ये नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ बिस्मिल्लाह मुकदमा आ जाए। मैं इमरान रियाज खान की तरफ से ये बात कर रहा हूँ, मेरी उससे अभी 10 मिनट पहले बात हुई है। इमरान रियाज खान को डिस्ट्रिक्ट अटक में मजिस्ट्रियल कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया है और वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की है कि 2 घंटे के लिए केस वेट में रख दें। हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग अटेंड करेंगे और फिर नीचे वाली कोर्ट में आएंगे। मसला सिर्फ ये है कि अदालतों के साथ बराए मेहरबानी मिस रिप्रेजेंटेशन मत करें, मिस स्टेटमेंट मत करें। अगर इस मुल्क में आखिरी उम्मीद अदालती निज़ाम रह गया है तो उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, इक्विटी के साथ सब कुछ लेके चलें। आपने कार्रवाई करनी है, आप बिस्मिल्लाह एक नहीं अब 20 मुकदमे दर्ज हैं 120 कर दें, लेकिन बराए मेहरबानी अदालतों के सामने बदनीति मत दिखाएं, मिस स्टेटमेंट मत दें और इस तरह छुपन छुपाई का खेल मत खेलें। ये डेलिबरेट कंसीलमेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आईजी पंजाब साहब की तरफ से डेलिबरेट कंसीलमेंट है। मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है, अगर कोई भी मुझसे लेना चाहे उस रिपोर्ट की कॉपी ले सकता है, जिसमें मैं आपके सामने ये क्लेम कर रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन फाइल की थी कि तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड दिया जाए, उसमें 17 मुकदमात का जिक्र किया गया है 4 जुलाई को और पीर वाले दिन वो डिस्पोज ऑफ हुई थी, जबकि इमरान रियाज खान को 18वें मुकदमे में जो 29 जून से दर्ज था उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो आज की प्रोसीडिंग में अदालत ने सिर्फ ये सेटल किया है कि क्या इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से गिरफ्तार किया गया है या पंजाब की जुरिस्डिक्शन से गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बारे में इस सवाल को डिस्प्यूटेड रखना चाहती है और चूँकि पंजाब गवर्नमेंट ने थ्रू पंजाब पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर दिया है, तो लीगल टेक्निकल साइड पर इस वक्त जो हमारे पास सरदस्त रेमेडी अवेलेबल है वो हम स्ट्रेट अवे इनिशिएट करें, या तो लाहौर हाई कोर्ट में जिसमें हमने कंटेम्प्ट पिटीशन जो दायर कर रहे हैं, या फिर हम उसकी इमरान रियाज खान की बेल फाइल कर रहे हैं जो ही अदालत उसको अपनी जुडिशियल कस्टडी में रखी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? उनको क्या इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया गया या बाहर से? आपका क्या मौक़िफ़ है? जी मती भाई, चूंकि मैंने आपसे गुजारिश की थी, रात भी मैं मीडिया को जो है वो मैंने बताया था कि मेरे साथ इमरान रियाज खान टेलीफोन लाइन पे था। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लेके बताता चलूँ, जिस दिन इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं 24 घंटे के अंदर रात को यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 बजे पता लगना शुरू हुआ है कि इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया कि तमाम मुकदमात का दर्ज, जितने मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसीलात दें। अच्छा, उसमें हमने इसीलिए अपनी बोनाफाइडी शो की कि हम फौरी तौर पर अदालतों से रुजू करके इन मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। कहाँ से हुई है गिरफ्तारी जो सी है वो इमरान रियाज खान ने, जो मुझे अपनी वीडियो भी जो सा सबसे पहले सेंड की, और इमरान रियाज खान ने मुझे जो बताया, शीरीज़ादा साहब जो एक सहाफ़ी हैं वो उनके साथ थे, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम इस्लामाबाद टूल प्लाजा के ऊपर खड़े हैं और उनके मुताबिक ये इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अब यहाँ पर जो मौक़िफ़ दिया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं इस्लामाबाद या पंजाब की जुरिस्डिक्शन पे। अब वो तशरीह करते हैं कि 50 मीटर या 100 मीटर पीछे से गिरफ्तार किया गया, और इमरान रियाज खान का कहना चूँकि ये टूल प्लाजा है और ये इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है तो मुझे अरेस्ट वहाँ से किया गया जो कि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में। अच्छा, उन पे कोई तशद्दुद या सख्ती तो नहीं की गई? देखें बिल्कुल मतीउल्लाह जान साहब, उस पर तशद्दुद तो बिल्कुल नहीं किया गया, मैं इसको बिल्कुल फ्रैंकली कंसीड करूँगा। लेकिन इमरान खान को, रियाज खान को ना पानी और ना पीने का पानी जो सा दिया जा रहा है और ना ही जो
जो है कोई कपड़े बदलने की या एटलीस्ट जो है वो उसको सुबह नाश्ता करवाने की सहूलत भी नहीं दी गई। आप बिल्कुल जो है वो इमरान रियाज खान को कस्टडी में रखें, आपने शौक पूरा करना था कर लिया, जो मजीद रह गया वो बिल्कुल पूरा करें। ये मैं उसकी बिहाफ पे जो है उससे बातें करने के बाद उसकी डिटर्मिनेशन को हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो मुकदमात का एक नहीं तमाम मुकदमात का भरपूर सामना करने के लिए वो तैयार है। इल्जाम क्या है उन पे, क्यों गिरफ्तार? इमरान रियाज खान के खिलाफ एक ही नौयत के 20 मुकदमा दर्ज हैं कि इमरान रियाज खान जो है वो अवाम को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं कि इंसाइटमेंट, पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज कर रहे हैं। बताता ये चलूँ कि इस तरह के हालात में अगर कोई मुतासरा फरीक बनता है तो वो इदारे हैं जिनको अलर्ज किया जा रहा है कि जिनकी पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज हो रही है। तो इदारा एक नेचुरल एग्रीव्ड पर्सन के तौर पर अगर कोई उसकी अपनी ग्रीवियंस है तो वो सामने आए। एक ही वक्त में आप ये देखें कि एक इस्तगासा यानी कि एक सिंगल तहरीर एक ही FIR जो है कॉपी पेस्ट करके 20 से ज़्यादा मुकदमे जो से दर्ज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ जो रोबोट्स हैं, मैं इन कंप्लेनेंट्स को रोबोट टर्म करूंगा कि आपने फ्रंटमैन या ऐसे पपेट्स जो से हैं वो इंस्टॉल किए कि एक ही नरेशन, एक लफ्ज़ भी FIRों का वो मुख्तलिफ नहीं है, पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी FIR तक। दफ़ा कौन सी दफ़ा क्या? ये 505A सबसेक्शन 505 सबसेक्शन A सबसेक्शन उसका क्लॉज 2 और C क्लॉज 1 जो आज तक कभी किसी को इन दफात में सजा हुई? तारीख तो ये बताती है कि ऐसे मुकदमात आम हालात में दर्ज किए ही नहीं जाते। ये रूटीन नहीं है, स्टेट की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन चूंकि एक मखसूस नौयत के हालात जो हैं वो मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन बुरी है, जहाँ पे बाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, डिवाइडेड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक ओपिनियन है, जिसकी बेसिस पे अब पे दर पे ना सिर्फ इमरान रियाज खान बल्कि बाकी जर्नलिस्ट के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या मिल रहा है, कौन करवा रहा है फिर ये सारे? क्या एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है या हुकूमत? देखिए मती साहब और भाई, ये जो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं मेरे सामने वो कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराए हैं, लेकिन इससे तासुर जो कायम होता है वो आपके सामने खुद आ रहा है कि मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि ये तमाम लोग जो हैं वो उनको कौन सामने लेके आ रहा है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कुछ ऐसे मुद्दईयान हैं जिनका मैं नाम इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया और ये कहा है कि ये मुकदमा जी हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे CNIC से और आइडेंटिटी से मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इमरान रियाज ने एक वीडियो के हवाले से भी बातचीत की थी, उसके बारे में कोई इत्तला आपके पास? नहीं, मैं इस वक्त इमरान रियाज खान की जो प्राइवेट प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करूँगा टू दी एक्सटेंट कि उसने अपनी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन को वो किस नौयत की है, वो क्या डिस्क्लोज करना है, उसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, ना ही ये मेरी डोमेन है, ना मैं इस बारे में उससे जो है कोई सवाल करूँगा। उनको रोका है वैसे वीडियो जारी करने से? देखिए, मैं इमरान रियाज खान की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरा काम ये है इमरान रियाज खान की लीगल रिप्रेजेंटेशन करना। उनके उस वीडियो का केस पे तो असरअंदाज हो सकती है। देखिए, ये तो अजम्पशन है ना कि वो वीडियो का कंटेंट क्या है, हो सकता है वो इतना अच्छा कंटेंट हो जिन लोगों का नाम लिया हो जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कॉपी पेस्ट करवाई है FIR। ये भी मुमकिन हो सकता है कि उन्हीं लोगों का नाम बड़े अच्छे तरीके से लिया और इमरान खान रियाज रिलीज हो जाए। तो मुझे ये नहीं पता कि वो कंटेंट क्या है, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो कब रिकॉर्ड कराया गया और उसकी नौयत क्या है, इसके बारे में मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। गिरफ्तारी के दौरान भी वो आपके साथ राब्ते में थे? जी, गिरफ्तारी के वक्त वो मेरे साथ जो है राब्ते में थे और उसके बाद फिर मैंने रात को रिक्वेस्ट की है और मुझे रात को SHO जो पुलिस स्टेशन के हैं उनका टेलीफोन आया कि आप अगर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भेज दें। तो इमरान रियाज खान के थ्रू जो है उन्होंने खुद अपने टेलीफोन से मुझे जो है इमरान रियाज खान से बात कराई है और रिक्वेस्ट कराई है कि वो ऑर्डर भेज दें, जिसको देखने की बुनियाद पर जो है हो सकता है मौज़ाना तौर पर ये फैसला लिया जाए कि उसको रिलीज़ किया गया। लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए जो है ऐसी हरकतें हैं, इमरान खान को रिलीज़ करने का सवाल जो है वो मुमकिन तौर पर पैदा नहीं होता। कंप्लेनेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेन की है, सरगोदा से एक बंदा है जिसने कंप्लेन की थी, वो खुद देखने चाहिए और उसके ऊपर 4 से 5 FIR है। तो इस केस की कितनी मजबूती आप समझते हैं या वैल्यू समझते हैं? बहुत अच्छी आपने बात कही है। देखें, इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आप अवाम को उकसा रहे हैं इदारों के खिलाफ और एट द सेम टाइम जो कंप्लेनेंट्स सामने आ रहे हैं उनका अपना करैक्टर आप देख लें कि जो सिंध में मुकदमा जिस शख्स ने धाबेजी में ज़िला ठट्टा में दर्ज कराए हैं उसके खिलाफ 16 से ज़्यादा मंशियात के मुकदमात हैं और जिस शख्स ने मुकदमा सरगोदे में दर्ज कराया उसमें 4 से 5 मंशियात फरोशों के हाथों जो है वो बराए मेहरबानी इमरान रियाज खान को मिलाइन मत करें, मंशियात फरोशों के हाथ मिलाइन मत करें। एक्सपेक्टेड क्या है कब तक इमरान रियाज की जमानत हो जाएगी? देखें, ये जो ऑफेंसेस हैं ये बेलेबल इन नेचर हैं। असूली तौर पर तो इमरान रियाज खान की बेल फौरी तौर पर अदालत में हो जानी चाहिए अगेंस्ट द सबमिशन ऑफ द श्योरिटी बॉन्ड। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखना है कि जिस पंजाब पुलिस ने एक मुकदमे में दर्ज किया है, अगर इमरान रियाज खान उसी मुकदमे में अदालत आज अगर उसको फौरी तौर पर जमानत देती है तो दूसरे कितने मुकदमात में फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने भी देखना है। ठीक, थैंक यू, वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया।